नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। पिछले एक महीने से मणिपुर राज्य, जो कि काफी शांति प्रिय राज्य है, वो हिंसा से झुलस रहा है। समुदाय के बीच में जो भिड़ंत हो रही है, उसने मणिपुर की हरियाली और खूबसूरती को अपना त्रास बना लिया है। अब सरकार कूदी, हेमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एक एक पैनल गठित किया गया है कि आप शांति बहाली हो। इंटरनेट सर्विसेज अभी भी बंद हैं। एक वीडियो वायरल हो गया है कि आप वेपन्स को वहां ड्रॉप करें जो आपने स्नैच किया। आप समझ सकते हैं कि मेरी कॉम और तमाम जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो अब सामने आए हैं और कह रहे हैं कि क्या हो गया है मेरे मणिपुर को। समुदाय के बीच में जो हो रही भिड़ंत और जो जिस कारण से झुलस रहा है, क्या ये जो समिति का गठन किया गया है जो शांति बहाली करेगी, ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगी? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह, वहां पर अगर इस तरीके की चीज हो रही है, जहां पहले हम आतंकवाद और जो क्षेत्रीय तनाव है, एक्सट्रीमिज्म से जूझ रहे हैं, और अब इस तरीके का समुदाय में तनाव जो तमाम समुदायों को रास नहीं आ रहा है, इस पर एक एनालिसिस कर लेते हैं कि मणिपुर का जो वायलेंस है वो सुलझने की जगह उलझेगा क्या इस समिति से, और अब निष्कर्ष क्या हो सकता है। ये वही बता पाएगा जो असम राइफल्स के साथ ग्राउंड में सर्व कर चुके हैं और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के हालात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर मणिपुर में इनका इंटरेस्ट भी रहा है, सर्विसेज भी रही हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, स्वागत है आपका इस एनालिसिस को लेकर। शुक्रिया निहारिका जी, शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ दावत देने 51 सदस्यीय जो पैनल का गठन हुआ है, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि कुकी समुदाय ने ऐतराज जता दिया है। इस पैनल में वही है जो ज्यादातर तनाव का हिस्सा है। तो सरकारें कर क्या रही हैं? आपको लग रहा है कि ये जो पैनल का गठन है, ये वायलेंस को का हल है? नहीं, मैं अगर आपको ईमानदारी की बात बताऊं, अगर मैं दिल से और दिमाग से सोच के बोलूं तो मुझे लगता नहीं कि ये जो पीस कमेटी जो बनाई गई है ये ज्यादा प्रूडेंट है। ये एक सेंसिबल कमेटी है, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है, मणिपुर में इस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस, नो ट्रस्ट। वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के बीच में, दो समुदायों के बीच में, कुकी ट्राइब और मैते कम्युनिटी के बीच में। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी पूरी इज्जत अदब और उनके पूरे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं कह रहा हूँ। देखिए, फैक्ट है कि कुकी कमेटी के हैज लॉस्ट देयर फेथ। उनको भरोसा नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब में एंड बीरेन सिंह के साहब में। तो अगर जब उनको भरोसा नहीं है तो क्या वो, जाहिर सी बात है, अपोज करेंगे। और मैं तो ऐसा बोलूँ, अगर पीस पैनल कह रहे हैं, अरे देखिए, मणिपुरी वहां पे आर्मी ऑफिसर जो वहां पे डिप्लॉयड थे, उन पे उनको शक की नजर से देखा गया, बदकिस्मती से। और फौज में हम कोई नहीं जानते कौन मणिपुरी है, कौन मैते है, कौन कुकी है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है। नहीं, हम ये बात जानते हैं, हम बस हम देश सबसे पहले आता है। जब फौजी मैते ऑफिसर को शक की नजर से देखा गया, तो आप देखिए, लोगों का विश्वास फौज में बहुत ज्यादा है, हर जगह पे, मणिपुर में भी हर जगह पे। अब आप देखिए, जब उन पे ही, जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको ही शक की नजर से देखा गया कुकी की तरफ से, तो आप देखिए कैसे आप एक पैनल, पीस पैनल इनको बोलेंगे। पहली बात तो ये है, मैं कहता हूं कि इस पैनल में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन होने से क्या होएगा, वो अपनी पॉलिटिक्स करेगा। दूसरी बात, इसमें वो लोग होने चाहिए जो बिल्कुल नापक्ष, जो कोई पक्ष ना रखते हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो एकदम से। तो और जो तीसरी बात, जो मणिपुर को बड़े अच्छे तरीके से समझते हो, क्योंकि मणिपुर जैसी स्टेट ऐसा नहीं है कि गूगल पे पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली तो समझ में आ गया। आपको ऑन ग्राउंड वहां पे जाना चाहिए होगा, वक्त गुजारना चाहिए होगा, ट्राइबल्स के साथ रहना चाहिए होगा। आपको उनकी ही घरों में, उनके ही गांव में, झोपड़ियों में, उनके साथ खाना खाना पड़ेगा। आप तब खाक खानी पड़ेगी, तब आप जाके मणिपुर के कल्चर को आप समझ पाओगे। ऐसे किताब में थियोरेटिकली अपने एसी दफ्तर में बात करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही पेचीदा बात है मणिपुर को समझना। और नहीं तो ऐसे लोग देखिए, एक होंगे मिनट जो कम अगेन, मणिपुर। तो इसका मतलब मणिपुर को आप समझने की बात करें तो वो फौज और स्थानीय लोग और जो समाज सेवी, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन सरकारें क्या अभी तक आते जाते उन्होंने किया है? ये समुदाय का जो ये जो इनमें प्रॉब्लम्स है, ये आज की नहीं है, ये तो कई सालों से है। देखिए, आप ये प्रॉब्लम तो कई सालों से है, लेकिन अभी कई साल पहले तो ये पीस कमेटी नहीं बनाई गई थी ना। ये पीस कमेटी तो अब बनाई गई है। मैं जब स्पेसिफिकली लोगों की पीस जान कमेटी की चली बात गई, करूं। राहत शिविर तक नौबत आ गई।
हाँ, तो पहले तो अगर पीस कमेटी बनाते तो वैसे ही जैसे कि नागालैंड में एक चेयरमैन सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप हुआ है नागालैंड में, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल के स्टेचर का होता है तकरीबन, तो या एक डीजीपी रैंक का होता है तकरीबन, तो 3 स्टार जनरल बेसिकली। तो उस तरीके से वो बिल्कुल नापक्ष होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उसी तरीके से अब पहले तो मणिपुर में पीस कमेटी बनी नहीं थी, अभी बनी है। तो अगर जब बनी है तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग होने चाहिए। पहली बात तो मैं ऐसा मानना जी। है वो मणिपुर के ना हो, वो बाहर के हो। मणिपुर में ही बहुत सारे जीओसी हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिन्होंने मणिपुर में कमांड किए हैं, डिवीजन फौज को कमांड किया हो, वो मणिपुर को समझते हैं। बहुत से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो कि मणिपुर के रहने वाले नहीं है, वो कुकी नहीं है, वो मैते भी नहीं है, बहुत से हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, और बहुत से चीफ सेक्रेटरी भी हैं। मेरे घर के पड़ोस में रहते हैं मिस्टर एपी शर्मा, जो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी थे। वो ना ही कुकी है, ना ही मैते हैं। और जैसे चेयरमैन सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप है, और रिटायर्ड जनरल्स हैं, तो जैसे कि रिटायर्ड डीजीपीज हैं, उनको इस कमेटी में होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ।